भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा खास उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक किसी भी कथा में नहीं बताया था। गुरु जी ने कहा कि अगर आपके जीवन में आर्थिक तंगी है, पैसा बिल्कुल भी हाथ में नहीं आ रहा, चारों तरफ परेशानियां ही परेशानियां हैं और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, चाहे आपका व्यापार हो, नौकरी हो, दुकान हो या फैक्ट्री, सब कुछ ठप पड़ा हो, तो ये उपाय आपके लिए है। गुरु जी ने कहा कि आपको ये उपाय सिर्फ 1 दिन करना है और इसके बाद कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है। धन प्राप्ति के नए नए रास्ते खुलने लगेंगे, सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी और सुख समृद्धि का अनुभव होगा। तो आइए जानते हैं इस खास उपाय के बारे में जो आपके जीवन को बदल सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके पैरों की चप्पलें भी आपकी किस्मत को बदलने में अहम भूमिका निभा सकती हैं? हमारे घर में सुख, शांति और बरकत लाने के लिए हमारे आसपास की हर चीज का बड़ा महत्व होता है। हिंदू सनातन और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन पर उन चीजों का गहरा असर पड़ता है जिनका सीधा संबंध हमारे ग्रहों से होता है। इसलिए यह जरूरी है कि घर की हर चीज को सही जगह पर रखें और उसके महत्व को समझें। आज हम बात करेंगे पैरों में पहनने वाली चप्पलों की। यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपकी किस्मत को भी प्रभावित कर सकती है? सही तरीके से रखी गई चप्पलें घर में सुख समृद्धि लाती हैं, जबकि बेतरतीब ढंग से रखी गई चप्पलें दुर्भाग्य और आर्थिक समस्याओं का कारण बन सकती हैं। कहते हैं किसी इंसान की चप्पल देखकर उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए चप्पलों की सही देखभाल और आदतें अपनाना न सिर्फ आपके भाग्य को सुधार सकता है, बल्कि आपके जीवन को और भी सुखद बना सकता है। तो आइए जानते हैं उन जरूरी बातों के बारे में जो चप्पलों से जुड़ी हैं और जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। नंबर 1, टूटी या पुरानी चप्पलें घर में न रखें। अक्सर लोग घर में टूटी फूटी या बहुत पुरानी चप्पलें रखे रहते हैं। न तो उन्हें ठीक करवाते हैं और न ही फेंकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ऐसी चप्पलें घर में अशांति और नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती हैं। अगर आपकी चप्पल टूट जाए या बेकार हो जाए तो उसे तुरंत घर से हटा दें। नंबर 2, मुख्य द्वार पर जूते चप्पल न रखें। मुख्य द्वार घर का सबसे अहम हिस्सा होता है। यही वह स्थान है जहां से मां लक्ष्मी का प्रवेश होता है। अगर इस जगह पर जूतों चप्पलों का ढेर या गंदगी होगी तो यह मां लक्ष्मी को नाराज कर सकता है। इससे घर में आर्थिक तंगी और समस्याएं आ सकती हैं। इसीलिए कोशिश करें कि मुख्य द्वार हमेशा साफ सुथरा रहे। नंबर 3, ईशान कोण में चप्पलें न रखें। घर का उत्तर पूर्व कोना, जिसे ईशान कोण कहते हैं, सबसे पवित्र दिशा मानी जाती है। इस दिशा में भगवान का वास होता है। अगर आप यहां चप्पलें रखते हैं तो यह अशुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैल सकती है और दरिद्रता आ सकती है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रख सकते हैं। नंबर 4, चप्पलें सही तरीके से रखें। अक्सर लोग चप्पल उतारते वक्त उन्हें ऐसे ही फेंक देते हैं, जिससे एक चप्पल दूसरी के ऊपर आ जाती है। यह अशुभ माना जाता है और नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है। इसलिए जब भी चप्पल उतारें, उन्हें सही तरीके से और सलीके से रखें। इसके अलावा अगर आपकी चप्पल उलटी हो या एक चप्पल दूसरी के ऊपर रखी हो तो यह बीमारियों और समस्याओं का संकेत माना जाता है। अगर आपको कोई चप्पल उलटी दिखे तो उसे तुरंत सीधा कर दें। कभी भी अपनी चप्पल को उलटा न छोड़ें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप न केवल अपने घर में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रख सकते हैं, बल्कि अपने आसपास का माहौल भी सकारात्मक बना सकते हैं। याद रखें, छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती हैं। इसलिए अपने रोजमर्रा की इन आदतों को सुधारें और खुशहाल जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। नंबर 5, रखना अशुभ माना जाता है। अक्सर लोग चप्पल सुखाने के लिए दहलीज पर रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। दहलीज घर के प्रवेश का पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसे हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। चप्पल या जूते दहलीज पर रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और बरकत खत्म हो जाती है। इससे घर की सुंदरता भी खराब होती है और देवी देवताओं की कृपा दूर हो सकती है। नकारात्मक ऊर्जा का असर परिवार के सदस्यों के रिश्तों और मानसिक शांति पर भी पड़ सकता है। नंबर 6,
जूते चप्पल पहनकर कभी भोजन न करें। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं, जिससे दुर्भाग्य बढ़ सकता है। इसी तरह रसोई में भी जूते चप्पल पहनकर जाना बहुत अशुभ माना जाता है। इससे ग्रहों पर बुरा असर पड़ता है और जीवन में समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें और अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बनाएं। नंबर 7, घर के दरवाजे पर चप्पल उतारने से बचें। किसी को भी जूते चप्पल उपहार में देना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा पुराने, टूटे या घिसे हुए जूते चप्पल पहनना भी दुर्भाग्य को बुलावा देता है। हमेशा अपने जूते चप्पल साफ सुथरे और अच्छी स्थिति में रखें। उन्हें समय समय पर धोकर पहनें और घर में इधर उधर बिखेर कर न रखें। जिस घर में जूते चप्पल बिखरे रहते हैं, वहां शनिदेव का अशुभ प्रभाव पड़ता है। नंबर 8, अगर आप शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो शुभ काम के लिए जाते समय या घर से बाहर निकलते समय फटे हुए जूते चप्पल पहनने से बचें। माना जाता है कि फटे या टूटे जूते चप्पल पहनने से काम में रुकावटें आती हैं और शनिदेव नाराज हो सकते हैं। इसलिए शुभ अवसरों पर हमेशा अच्छे और सही जूते चप्पल पहनें। अगर संभव हो तो नए या अच्छी स्थिति में जूते चप्पल पहनें, ताकि आपकी यात्रा सफल और शुभ हो। इसके अलावा अगर आप किसी खास जगह पर जा रहे हैं जहां अच्छे कपड़ों की जरूरत है, तो अपने जूते चप्पल को भी पहनावे का एक जरूरी हिस्सा मानें। साफ और सही जूते चप्पल आपकी छवि को बेहतर बनाते हैं और सकारात्मकता लाते हैं। नंबर 9, शनिवार को जूते चप्पल का दान कहा जाता है कि शनिवार के दिन चमड़े से बने जूते चप्पल दान करना बहुत शुभ होता है। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि यह दान इंसान की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाता है और जीवन की तमाम परेशानियां दूर करता है। साथ ही दान से पाप कम होते हैं और पुण्य बढ़ता है। यह न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि दिल को संतोष और आत्मिक खुशी भी प्रदान करता है। नंबर 10, फटे पुराने जूते चप्पल घर में न रखें। घर में फटे पुराने और बेकार जूते चप्पल रखने से बचना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसे जूते चप्पल घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। इसका असर यह होता है कि घर के लोग अक्सर बीमार रहते हैं और गरीबी का वास हो जाता है। इसके अलावा यह घर में वास्तु दोष भी पैदा करता है। ऐसे में फटे पुराने जूते चप्पल या तो घर से हटा दें या किसी जरूरतमंद को दान कर दें। नंबर 11, जिनकी कुंडली में शनि भारी हो या जिनकी साढ़े साथी चल रही हो, उनके लिए कुछ खास बातें ध्यान रखने की जरूरत है। मंगलवार, शनिवार और ग्रहण के दिन जूते चप्पल खरीदने से बचें। अमावस्या के दिन भी जूते चप्पल न खरीदें, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा और समस्याएं आपकी जिंदगी में आ सकती हैं। नंबर 12, किसी और की चप्पल पहनने से बचें। घर के सदस्यों की चप्पल इस्तेमाल करना तो ठीक है, लेकिन बाहर के लोगों की चप्पल पहनने से उनके दुर्भाग्य और परेशानियां आपके जीवन में आ सकती हैं। यह आदत अशुभ मानी जाती है, इसलिए इसे हमेशा टालें। नंबर 13, शनि देव को खुश करने का एक आसान तरीका है कि शनिवार को काले जूते पहनकर हनुमान मंदिर जाएं। मंदिर के बाहर जूते उतारकर हनुमान जी के दर्शन करें और प्रार्थना के बाद उन जूतों को वहीं छोड़ दें। ये जूते किसी जरूरतमंद के काम आएंगे, जिससे शनि देव और बजरंग बली दोनों प्रसन्न होंगे। यह उपाय आपकी परेशानियों को दूर करेगा और आपके घर में सुख समृद्धि लाएगा। नंबर 14, जहां घर का अनाज या धन रखा हो, उस जगह को हमेशा पवित्र और साफ सुथरा रखें। अनाज और धन के भंडार वाले स्थान पर जूते चप्पल पहनकर कभी न जाएं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है और इससे धन हानि या अनाज की बर्बादी हो सकती है। इन जगहों को हमेशा जूते चप्पल से दूर रखना चाहिए। नंबर 15, पुराने और बेकार जूतों का एक खास उपाय आपकी आर्थिक परेशानियां दूर कर सकता है। शनिवार के दिन अपने किसी पुराने या अनुपयोगी जूते पहनकर किसी चौराहे पर जाएं। वहां जूते उतारकर प्रार्थना करें कि आपकी धन से जुड़ी सारी समस्याएं इन जूतों के साथ खत्म हो जाएं। प्रार्थना के बाद उन जूतों को वहीं छोड़कर घर लौट आएं। यह उपाय आपके घर में बरकत और आर्थिक समृद्धि लाने में मदद कर सकता है। इससे आपके अन्न और धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।